हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड पर एनएमडीसी की हमने जो क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट किया है, जिसके ऊपर मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल के टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों की पहले बहुत ही ज़्यादा डिमांड आई थी कि मिक्स क्वेश्चन लिया जाए। क्या मिक्स में, यानी कि पहले मैं क्या कर रहा था, हर एक एक सब्जेक्ट से कभी आईसी इंजन से या कभी फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से दे रहा था। तो अभी आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया कि क्वेश्चन को मिक्स करके दिया जाए। ठीक है, तो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाया जिसमें हमने हर सब्जेक्ट से कुछ कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। 0.15% कार्बन स्टील, 0.30% कार्बन स्टील, 0.50 कार्बन स्टील या 0.75 कार्बन स्टील। तो ये कार्बन स्टील का फोटो है। कार्बन स्टील इस तरह का दिखता है। अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। उससे उसको छूने के बाद में आपके हाथ काले हो जाएंगे अगर आपको इजीली समझना है तो कार्बन स्टील जो मोस्ट वेल्डेबल है वो है आपका 0.30% कार्बन स्टील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी इन द थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स आर पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, साइक्लिक फंक्शन या रियल फंक्शन। तो ये होता है आपका पॉइंट फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप दोनों का डायग्राम है, पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन दोनों का, जिसको देख के आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि दोनों क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि क्रॉस वायर वेल्डिंग। ठीक है, ये क्रॉस वायर वेल्डिंग क्या चीज़ है कि क्रॉस वायर वेल्डिंग इज मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस, ये यूज टू फॉर्म मैश, ये यूज वेयर एडिशनल स्ट्रेंथ इज डिजायर्ड। तो यहाँ पे जो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग है वो है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग। ठीक है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। और अगर आपका जो कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग है वो है आपका सीम वेल्डिंग, SEAM, सीम वेल्डिंग। ये दोनों, प्रोजेक्शन और सीम दोनों रेजिस्टेंस वेल्डिंग ही है। पर क्रॉस वायर जो है वो होता है यूज टू फॉर्म मैश। मैश क्या होता है, कुछ इस तरह का मैश दिखता है, आपने देखा होगा कहीं पर भी कि ये आपका कहीं कहीं वेरिगेशन में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के मैश को जो बनाने का यूज़ होता है वो क्रॉस वायर वेल्डिंग से यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, कौन सी क्वांटिटी जो क्वालिटी है। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टी, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, हीट। तो इसमें से कौन सा है, हीट जो है वो प्रॉपर्टी नहीं है, क्वांटिटी लिख दिया है, गलत है, प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन आर्क वेल्डिंग टेम्परेचर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर में बी जनरेटेड 1000 डिग्री, 1500 डिग्री, 5500 डिग्री, 8000 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी, तो आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर है वो कितना जनरेट होता है, तो वो होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आर्क वेल्डिंग का डायग्राम है। ये आर्क वेल्डिंग हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड यूज़ होता है और इस तरह का जो वेल्डिंग होता है उसे ही आर्क वेल्डिंग कहा जाता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आर्क वेल्डिंग में जो टेम्परेचर जनरेट होता है यहाँ पे फ्यूजन जोन में वो होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। ठीक है, फॉर्म है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम या हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर जो है वो आपका बनता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो हेट्रोजीनियस सिस्टम के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडा विथ आइस, टोस्टेड सलाद, सलाद जब आप लेते हैं तो वो सलाद भी आपका हेट्रोजीनियस है, चॉकलेट चिप कुकीज़, पिज़्ज़ा, ये अलग अलग जो एग्जांपल है ये आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, अगर आप वाटर को बॉईल करते हैं तो वो होमोजीनियस है क्योंकि वो दोनों एक ही फेज़ में रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि फ्लक्सेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल एंड द सरफेस टू बी जॉइंटेड फ्रॉम ऑक्सीडेशन, कार्बोराइजिंग, डर्ट या डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग। तो फ्लक्सेस आर यूज्ड इन वेल्डिंग, जो फ्लक्स जो वेल्डिंग में यूज़ होता है वो क्यों यूज़ होता है, ताकि उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ये आपका साइड में फ्लक्स है, यहाँ पर ये आपका फ्लक्स के लिए। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्यों यूज़ करते हैं कि एक तरह से जहाँ पे वेल्डिंग चलता रहे और बाहर से जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है या कि जो ऑक्सीजन मेनली रहता है वो ऑक्सीजन आकर के ये मेटल के ऊपर में आपका यहाँ पर कोई प्रोसेस करके उसको ख़राब ना कर दे। तो ऑक्सीडेशन को होने से रोकने के लिए ही हम फ्लक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं कि ऑन वेट बेसिस। ठीक है, वॉल्यूम बेसिस तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब 21% ऑक्सीजन और 78% समथिंग नाइट्रोजन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर अभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, घुमा के पूछता है कि वेट ऑन द वेट बेसिस एयर कंटेंट फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन 21, 23, 25, 73।
तो आप 21 मार के मत आइएगा, क्योंकि वो वॉल्यूम बेसिस पे है, ठीक है, वेट बेसिस पे नहीं है। तो वेट बेसिस पे जो है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23% ऑक्सीजन बाई वेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि द फेनोमेना ऑफ वेल्ड डिके ऑकर इन कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, स्टेनलेस स्टील। तो ये जो आपका वेल्ड डिके है वो कुछ इस तरह दिखता है, इस पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हो जाता है सराउंडिंग में, इसे वेल्ड डिके बोलते हैं। एक पोर्शन में ज़्यादा हीट होने की वजह से ऐसा होता है, और ये जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेनलेस स्टील में बहुत ज़्यादा होता है वेल्ड डिके की प्रॉब्लम। ये एक तरह का वेल्डिंग डिफेक्ट है, ठीक है। वेल्डिंग डिफेक्ट को लेकर के भी एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, मतलब इन सब में से प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कौन है? प्रेशर एंड टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, या ऑल ऑफ द अबव। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सारी जो भी प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम है। क्यू फॉर यू है, क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है कि इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड बाई थिकनेस ऑफ प्लेट, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड, वोल्टेज अक्योर अक्रॉस द आर्क, या स्पीड ऑफ ट्रैवल। ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये आप मुझे नीचे कमेंट करिए, ठीक है। अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन है। और अगर आप एनएमडीसी की तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले आपको बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली बहुत से वीडियो में मैं एनएमडीसी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसा कि मैं पहले बोल चुका